ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान पाकिस्तान के गहरे तारीखी सकाफती रवाबित ताल्लुकात की कीमती बुनियाद है। दोनों ममालिक में सियासी, तिजारती, सिक्योरिटी ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात मुस्तहकम और अटूट हैं। ईरान के साथ ताल्लुकात हमजहत बुनियादों पर फ़रोग़ देने का पुख्ता अज़्म है। मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा उमूर, ख़ित्ते की सूरत हाल और ईरान अमरीका मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकात की। ईरानी हुकाम बहुत चालाक मुज़ाकरातकार हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, ईरानी किसी बात पर इत्तफाक करते हैं, फिर मीडिया में कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। ईरानी बहुत बेईमान लोग हैं। ट्रंप ने कहा, मैं ईरान का बैंकर हूँ, हम उनका पैसा कंट्रोल करते हैं। ईरानी करेंसी की कोई कदर नहीं रही। वो अपने फौजियों को तनख्वाहें नहीं दे पा रहे, फौजी नौकरी छोड़ रहे हैं, उनकी मौशी हालत बहुत ख़राब है। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि आपने हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से मुकम्मल साफ कर दिया। आपने हुर्मुज़ पर इस वक्त अमरीकी बहरिया का 100% कंट्रोल है। ये अहम आबी गुजरगाह अब खुली हुई है। ईरान बाज ना आया तो इसके खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई करेंगे। खलीज में हैजानी सूरत हाल का जल्द खात्मा करेंगे, मिलकर कोशिशें करेंगे, खलीज में जल्द अमन कायम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के कौमी दिन पर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मक्का दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, ये खित्ते में अमन कायम करने के लिए है। शहबाज शरीफ ने अक़लियतों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, तालीम के मैदान में क्रिश्चियन कम्यूनिटी की खिदमात काबिल सताइश है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। मुल्क की दिफा के लिए अक़लियती बरादरी की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। सऊदी बादशाह ने मक्का मुआहिदा तवील मुद्दती करार दे दिया। शाह सलमान ने कहा, मुआहिदा दिफाई शराकतदारी की बुनियाद मजबूत करेगा, तीनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। मुआहिदे पर वली अहद पाकिस्तानी वज़ीर आज़म तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। गुलिस्तान जौहर से मिलने वाली लाश मीर रजा की ही थी। DNA रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। मकतूल का DNA वालिदैन से मैच कर गया। जाए वकूअ पर गमले पर लगा खून भी मीर रजा का था। मीर रजा के खून के नमूनों में बेहोश करने वाली दवा के असरात पाए गए। मेडिकल बोर्ड ने सिंध पुलिस को रिपोर्ट भेज दी। मीर रजा की शर्ट की फोरेंसिक रिपोर्ट भी तहकीकाती कमेटी को दे दी गई। गन पाउडर तज्जिए में साबित हुआ कि गोली कमर में मारी गई। शर्ट के कुछ हिस्सों से हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी नमक का तेजाब भी मिला। हाई प्रोफाइल केस में पुलिस की रवायती सुस्ती, क्राइम सीन से मिलने वाले खौल का फोरेंसिक ताहाल ना हो सका। खौल 5 रोज पहले मिला था। गोली किस पिस्तौल से फायर हुई पता नहीं चल सका। शर्ट के ऊपर ट्रेसेस हैं एसिड के, तेजाब के, यानी कि वो तेजाब जो उसके ऊपर फेंका गया वो उसकी शर्ट पे भी आया। तो ये जो उसका चेहरा मस्क हुआ है, इसको डीकम्पोजिशन कहना बंद कर दें। तेजाब से नहलाया गया उसे, इसलिए वो गल सड़ गया। उन्होंने उसको अगवा किया, 12 घंटे उनकी कैद में था, 12 घंटे उस पर टॉर्चर हुआ है। मीर रजा को तेजाब से नहलाया गया, इसीलिए लाश खराब हुई। अगवाकारों ने मीर रजा को 12 घंटे अपने पास रखा और शदीद तशद्दुद किया। वकील जिब्रान नासिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, मीर रजा शहीद है, कोई वजीर उसकी रिपोर्ट पर बात ना करे वरना उससे इस्तीफा मांगा जाएगा। एक ऐसा अफसर तफ्तीशी टीम में शामिल किया गया जो कत्ल से 2 हफ्ते पहले कश्मीर में था, आज तक वापस नहीं आया। नई टीम भी हैरान हो गई कि स्मार्ट वॉच 10 दिन गैर कानूनी तौर पर समीउल्लाह सोमरो के पास थी। SSP समीउल्लाह सोमरो ने क्राइम सीन से शवाहिद को ज़ाया किया। वालिद मीर हुसैन ने कहा, मीर रजा के दोस्तों को धमकियां दी गईं कि रजा के घर वालों से बात नहीं करना, घर के पास या एहतजाज में नजर ना आना। हमें DVR से मनपसंद वीडियोस निकाल कर दिखाई गईं। DVR SSP समीउल्लाह की गाड़ी में है। जहां मीर रजा को छोड़ा वहां कोई मौजूद नहीं था। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर एहसानुल्लाह की AY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। एहसानुल्लाह ने बताया, आखिरी बार मीर रजा ने इस गाड़ी में सफ़र किया 4:09 पर राइड शुरू की। खालिद बिन वलीद रोड से तारिक रोड, वहां से बहादुराबाद गए। बहादुराबाद से स्टेडियम, मिलेनियम मॉल से जौहर मोड़ पर फिर मौसमियात गए थे।
मीर रजा ने कहा, लोकेशन छोड़ दो, रास्ता बताता हूँ। उसने जैसा बताया उस रास्ते पर चलते गए। मीर रजा ने गाड़ी में गाने भी चलाए। कहा, गाड़ी तेज चलाओ। मीर रजा ने किसी को फ़ोन नहीं किया, मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है। यही चीज़ 11 दिन में हो जाती तो आज हम किसी और स्टेज पे खड़े होते। 13 दिन के बाद आज हमारा फर्स्ट डे, जो हम मुतमईन होकर साथ चल रहे हैं उनसे, वो हमारी सब सुन रहे हैं। मीर रजा का कत्ल केस, नई तहकीकाती टीम मुतहर्रिक। गुलिस्तान जौहर में लाश मिलने के मकाम का दौरा। SSP अली रजा ने लाश की निशानदही करने वाले नर्सरी मुलाजिम से सवाल पूछे। जय वकूआ और अतराफ का जायजा लिया, तस्वीरें भी लीं। मशकूक गेस्ट हाउस की गली में भी जायजा लिया। करीबी CCTV कैमरों का मुशाहिदा किया गया। टीम के साथ मीर रजा के वालिदैन भी मौजूद थे। मीर रजा के वालिद ने नई टीम की तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार किया। रावलपिंडी माल रोड पर फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई। फायरिंग करने वाला मुलजिम हलाक दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन का ताल्लुक एक सियासी जमात से था। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक मोहम्मद हुसैन नामी शख्स की फायरिंग से सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम का एक एहलकार जख्मी हुआ। मोहम्मद हुसैन से बरामद मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान से मजीद शवाहिद सामने आए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर्वक्त कार्रवाई करके हमलावर को जवाबी फायरिंग में हलाक किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, रावलपिंडी माल रोड फायरिंग के वाक़े ने सबकी आंखें खोल दी हैं। PTI के लोग एहतजाज में असलहे से लैस होकर आए थे। PTI का मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना और अमन व अमान तबाह करना है। रावलपिंडी फायरिंग वाकया, PTI का गैर जानिबदाराना जुडिशल तहकीकात का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, PTI पुरअमन सियासी जमात है, दहशतगर्दी पर यकीन नहीं रखती। किसी दहशतगर्द का PTI क़यादत या पार्टी के किसी विंग से ताल्लुक नहीं। हसास मामलात पर गैर जिम्मेदाराना बयानात और कयास रायों से गुरेज किया जाए। वाक़े की शफाफ, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। अदालतों के बाहर ये खान साहब का हुक्म है, पार्लियामेंटेरियंस आए, खड़े हों। एक फॉर्मल मैसेजेस हुए, व्हाट्सएप मैसेजेस हुए, जिसने देखे वो आ गया, जिसने नहीं देखे वो नहीं आया। खान साहब ने डांटा इस खातून को? मुझे कभी भी खान साहब ने नहीं डांटा। इन्होंने कहा कि मैं मिशाल से माजरत ख्वाऊं। मुकम्मल झूठ है कि इससे कभी माफी मांगी हो। खान साहब ने भी कहा कि इसको फारिग करो। सलमान अकरम राजा और मिशाल यूसुफजई में इख्तलाफात शदीद, एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, तहरीक चलाने की बातों के दौरान बेबुनियाद इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं, समझ आ जाना चाहिए। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए कहा, जब से सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बने उस दिन से मेरे और सुहेल आफरीदी के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की गई। पार्टी में छोटा सा इंतशारी ग्रुप है जिसको डील करना पड़ेगा। बानी PTI ने भी कहा है कि मिशाल यूसुफजई को फारिग करें। मिशाल यूसुफजई के जवाबी वार कहा, सलमान अकरम राजा बताएं कि वो इंतशारी टोला किसे कहते हैं। उनकी पार्टी में किसी से भी नहीं बनती। मेरी शिकायत पर बानी ने सलमान अकरम राजा को डांटा, माफ़ी मंगवाई। बुशरा बीबी ने मुझे डांटा कि ये आपसे बड़े हैं, आप सही हो जाओ। PTI रहनुमा शानदाना गुलजार के सेक्रेटरी जनरल से सख्त सवाल। सलमान अकरम राजा बताएं, अमेरिका से सियासी कैदियों के लिए आया 50 करोड़ रुपया कहाँ है। अली अमीन गंडापुर ने जो 40 करोड़ रुपए दिए वो कौन खा गया। सलमान अकरम राजा करप्शन के इल्ज़ाम पर आग बगोला। PTI जनरल सेक्रेटरी ने कहा, गलाजत को हर तरफ गलाजत ही नजर आती है। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजों के तकर्रुर और 22 एडिशनल जजों की तौसीक की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 नए एडिशनल जजेस ने हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वालों में जस्टिस अयाज शौकत, जस्टिस उमैर मजीद मलिक और जस्टिस शाहरुख अर्जमन शामिल हैं। तीनों नए एडिशनल जजेस को केसेस भी अलॉट, कॉज लिस्ट जारी। लाहौर हाई कोर्ट के 10 नए एडिशनल जजों ने भी ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने नए जजेस से हलफ लिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में नए तयनात एडिशनल जजेस की हलफ बर्दारी। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस कामरान मुल्लाकील ने नए एडिशनल जजेस रऊफ अताउल्लाह, दाद रोशन और अब्दुल कयूम लहरी से हलफ लिया। Mr. Asif Ali Zardari, the President of the Islamic Republic of Pakistan, has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiaz Military
upon General Syed Amir Raza on appointment as Commander, National Strategic Command. कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया गया। ऐवान सदर इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीर सदर आसिफ अली जरदारी ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ्स और दीगर अहम शख्सियात भी तकरीब में शरीक थीं। मकबूजा मगरबी किनारे की सूरत हाल तेजी से बिगड़ रही है। सलामती काउंसिल को फौरी इक़दाम करना होगा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, इसराइल के गैर कानूनी इक़दाम का मकसद कब्जे को मुस्तहकम करना है। इसराइल की आबादकारी में तोसी तशवीशनाक हद तक पहुँच चुकी है। दीगर इलाकों में आबादकारी फ़लस्तीनी सरजमीन को तकसीम करने की कोशिश है। कब्जे, बेदखली, जबरी नकल मकानी का सिलसिला आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। गजा की इंसानी सूरत हाल नाजुक, इंसानी तकालीफ कम करने का मौका ज़ाया नहीं होना चाहिए। इसराइल का रोड मैप को मुस्तरद करना सिफारती अमल को खतरे में डाल रहा है। सलामती काउंसिल के करारदाद और अमन मंसूबे पर नेकनियती से अमल नागुज़ीर है। पेट्रोल ₹1.70 फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92 मुकर्रर। डीजल ₹1.39 फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत ₹382.25 मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी।